सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर का हाथ से तहरीर किया हुआ इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि तमाम आईनी और कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए मामला आगे बढ़ाएंगे। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महमूद साहब बताएगा क्या तफसील है आपके पास? जी देखिए, इसमें एक नई बात जो इस वक्त सामने आई है कि तहरीक इंसाफ की इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए जो भी प्लानिंग है तो उनको अब थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि गवर्नर इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और हमारी इतला के मुताबिक अगला पड़ाव उनका जो है वो अपने आबाई गांव DI खान में होगा, जहां पे वो जो पुलिस शुहदा हैं तो उनके पास जाएंगे और वो पीर को पेशावर आएंगे। तो इस्तीफ़ा मंजूर होना और नामंजूर होना उसके बारे में अब जो कोई हतमी राय होगी वो पीर को ही सामने आएगी, लेकिन लगता नहीं है कि पीर को भी ये वो हो, क्योंकि कुछ ऐसे इशारे हैं कि जिससे इस इस्तीफ़े की भी मंजूरी में कुछ मज़ीद शायद वक्त लग जाए। लेकिन ये जो इस वक्त है कि बहाम तक के इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ गवर्नर हाउस को, तो इसकी मंजूरी का वो जो अमल था उसको बाज़ाब्ता तौर पे तय कर लिया गया है कि अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से एक हाथ से तहरीरी इस्तीफ़ा उनके दस्तखतों के साथ गवर्नर हाउस भेजा गया और गवर्नर हाउस में मौसूल भी हुआ, उसकी मौसूली की तस्दीक भी हो गई है। अब अगला जो इकदाम है वो पीर को शायद सामने आएगा कि इसके साथ अब आगे क्या होता है। जी ठीक है, महमूद जान बाबर हमें ज्वाइन किए हुए थे ब्यूरो चीफ पेशावर, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान से रोज हमारी सरजमीन पर हमले हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम रोजाना जनाजे उठाएं और काबुल कोई एक्शन न ले। सरहद पार से दहशतगर्दी का सिलसिला बंद ना हुआ तो ज्यादा बिगाड़ होगा। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान हमारी जमीन की हुर्मत का ख्याल रखे, हम उनका ख्याल रखेंगे, नहीं चाहते कि तलखी में मजीद इजाफा हो। ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला सुहेल आफरीदी का माजी रियासत मुखालिफ है। देखते हैं कि अगर वो वजीर आला बने तो उनका रवैया क्या होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, अफ़गानिस्तान के साथ क्या हमारे मामला बिगड़े? जी, अल्लाह ना करे कि किसी उसमें इतना बिगाड़ पैदा हो कि दो हमसायों में जो है वो तलखी या कशीदगी में इजाफा हो। मेरी दुआ है कि तल्लुकात जो हैं बेहतर हों, अच्छी हों, जो हमारी शिकायतें हैं वो जो है उनको वो दूर करें, खुसूसन दहशतगर्दी के हवाले से, और दूसरे जो महाजरीन यहाँ पे पिछले 30-35 साल से या 40 साल से बैठे हुए हैं उनकी वापसी का वो बंदोबस्त करें, और वहाँ से लोग जो है वो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे नहीं आने चाहिए। हमारी मईशत जो है ऑलरेडी जो है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ है, लोग जो हैं ये उस बोझ में इजाफा कर रहे हैं। हम अपनी शहरियों की जिम्मेदारियाँ पूरी कर लें, वो हमारे लिए दुआगो रहें कि हम अपनी शहरियों की जिम्मेदारियाँ पूरी करें, और हम दुआगो रहेंगे कि वो अपने शहरियों की जिम्मेदारियाँ पूरी करें। और सब अफ़गानिस्तान और भारत के साथ कोई नया गठजोड़ चल रहा है? देखिए, अफ़गानिस्तान के जो है रवायती तौर पे जो है जब 1947 में पाकिस्तान को आज़ादी मिली और बर सग़ीर की पार्टीशन हुई, उस वक़्त से अफ़गानिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अगर आप उनका कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ तो हमारे तकरीबन 8 दहाइयों के अंदर हमसे बेहतर उनके वहाँ पे ताल्लुकात रहे हैं, माजी में भी और अब भी उनमें गर्मजोशी जो है नज़र आती है। बावजूद इस बात पे कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वसीयत कमसाए के वहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी उसकी एक लंबी तारीख़ है। जो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है, जो हमारे जवानों ने, फ़ौजी जवानों ने, और 2 जंगों के अंदर जो पाकिस्तान जिस तरह उनके साथ खड़ा रहा है, वो भी एक तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन हर जो सॉवरेन स्टेट है वो अपनी मर्ज़ी के ताल्लुकात रखती है, अपने मफादात देखती है, हमें कोई उससे एतराज़ नहीं है। लेकिन इसके साथ जो एक हमसाये की उनकी ऑब्लिगेशंस हैं पाकिस्तान के साथ जो है, जो उनके फ़राइज़ बनते हैं, जो हमारे फ़राइज़ बनते हैं हम पूरा करेंगे, वो जो उनके फ़राइज़ बनते हैं एक हमसाये के हैसियत से वो पूरा करें। ये चीज़ जो है, बाकी वो किसी के साथ ताल्लुकात रख सकते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, हम उस चीज़ का एहतराम करते हैं।
अच्छा ख्वाजा साहब, मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर आई है और इन दहशतगर्दी के वाक़यात में ज़्यादातर अफ़गान जो मुसल्ला या दहशतगर्द थे वो थे। क्या इस सिलसिले को, इस मामले को उठाया गया और क्या कोई पेशरफ्त हुई है? देखें, ये तो कॉन्टीन्यूसली जो है हम उस मसले को उठा रहे हैं कि अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान पे दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए। मैंने कल भी रात को ट्विटर पे ये बयान दिया है कि हमारी ज़मीन की जो तकद्दुस है या हमारी ज़मीन की जो एक हुर्मत है उसका वो पास करें और हम भी इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़मीन की हुर्मत का और उसकी आँच नहीं आने देंगे। ये एक म्यूचुअल, ये दो तरफ़ा ट्रैफिक है, ये एक तरफ़ा ट्रैफिक नहीं है कि हमारी सरजमीन की वायलेशन जो हैं रोज़ाना होती रहें, वहाँ से हमारी अफवाज पे हमले हों, हमारे सिविलियन पे हमले हों, रोज़ाना हम जो है जनाजे उठाएं, रोज़ाना शहादतें हों वहाँ पे और वो उसके ऊपर कोई एक्शन ना लें, ये हमसायों वाली बात नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है अगर बंद ना हुई तो इसमें ज़्यादा बिगाड़ पैदा होगा जो हमारी कतई तौर पे ख्वाहिश नहीं है। अच्छा ख्वाजा साहब, नए वज़ीर आला से कोई आपको उम्मीद वाबस्ता है? देखिए, मैं जो उनका जो माजी है वो तो ऑलमोस्ट जो आप कह सकते हैं कि एक एंटी स्टेट जो है, जो पॉलिसी हुकूमतों की रही हुई है उसके बरक्स है और जो उनकी तकारीर हैं, जो बयानात हैं, लेट्स सी कि जब वज़ीर आला बनते हैं तो क्या एटीट्यूड उनका होता है, प्रो पाकिस्तान होता है या कोई तंग नज़री से काम लेते हैं, तो उसका क्या फिर असबाब पैदा होंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, गज़ा में मुआहदा तय पा गया, ये एक अच्छी बात है। इस पर देखें, हमास और इसराइल के माबैन जो मुआहदा हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारे लिए बाइस इत्मीनान ही है कि ये मुआहदा जो है डायरेक्टली हमास के साथ हुआ है। दस्तखत जो है उस माहदे पे इसराइल ने हमास के साथ किए हैं, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो हमास जो है एक लीगल एंटिटी के तौर के ऊपर फ़लस्तीनियों के एक नुमाइंदा हैसियत से इस्टेब्लिश हुई है इस माहदे के तहत। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, ज़ाती तौर पे खुशी है कि हमास जिसको एक टेररिस्ट तंजीम कहा जाता था और जिस तरह उन्होंने 2 साल जो है और मुकाबला किया है जारियत का, जुल्म का, बर्बरियत का, जेनोसाइड का, कत्लेआम का किया है, मुकाबला जो है वो इंसानी तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती और जितनी कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने उसकी भी मिसाल नहीं मिलती और जितनी बर्बरियत और जितना जुल्म जो है इज़राइल ने किया उसकी भी इंसानी तारीख़ में। तो मैं सलाम करता हूँ गज़ा के मुसलमानों को, गज़ा के बासियों को। उन्होंने एक आला और अरफा मकाम अपना बना लिया इंसानी तारीख़ के अंदर, जुल्म की और बर्बरियत के ख़िलाफ़ जो है सीना सफ़र हो के। ख्वाजा साहब, TLP ने एहतजाज शुरू किया हुआ है, क्या उनको इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी जाएगी? नहीं, मुझे इस चीज़ पे तो कोई कमेंट नहीं है, लेकिन मैं इतना करूँगा कि मैं एक गुनाहगार शख्स हूँ। यहाँ पे बहुत से लोग हैं इस मुल्क के अंदर जिनका मज़हब के साथ उतना ज़्यादा रिश्ता नहीं है जितना TLP क्लेम करती है या नहीं है वो एक अलग बहस है, लेकिन क्लेम तो है ना उनका। तो लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे जो गज़ा में वक्त गुजरा है, मुझे बताएं कितनी मजहबी जमातें जो है उन्होंने लब्बैक कहा है। बस इतने ही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो आज या कल किस चक्कर में वो बाहर निकले हैं, काश के गज़ा के लिए भी बाहर निकलते। आगे बढ़ेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पाक फौज के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हुए फितना ख़ारिज की बेहकनी को नागुज़ीर करार दिया। पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात सैयद शमसाम अली बुखारी ने फितना ख़ारिज की मज़मूम कार्रवाइयों की भरपूर मज़म्मत की है। शमसाम अली बुखारी का कहना था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भारतीय स्पॉन्सर्ड हर मुल्क दुश्मन सोच की मज़म्मत करती है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने वाले अस्करी इदारों को सलाम पेश करते हैं। किसी फ़र्द की सोच या सियासत को रियासत के मफादात
पर तरजीह नहीं दी जा सकती। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की क़यादत में पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। आकबत न अंदेशों को मुल्की मफादात पहुंचाना होंगे, रियासत अव्वलीन तरजीह है। शमसाम बुखारी ने कहा कि साबित हो चुका लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बोली की बजाय गोली के हकदार दहशतगर्दों से ऐसा ही सुलूक किया जाएगा। अल ख्वारिज से बातचीत के ख्वाहिशमंद होश के ना खुलने। वतन में अमन लाजिम मलजूम है। मुल्क दोस्तों की सफ में शामिल होकर मुल्क दुश्मनी करना गद्दारी के बराबर है।